1919 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग में आखिर क्या हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी के फैसले ने हजारों लोगों की जान ले ली? क्या जनरल डायर के मन में था कि वो इतनी बड़ी हिंसा करके एक प्रोटेस्ट को कुचल सकता है? तो ये है जलियांवाला बाग की कहानी, जो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में घटी थी। जालियांवाला बाग। आज हम इस घटना को समझेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी भूल ने पूरे भारत की तकदीर बदल दी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जलियांवाला बाग है क्या। ये पंजाब अमृतसर में लोकेटेड है। तो इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन था? जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसने इस घटना को अंजाम दिया। डायर ने अपनी 50 से 60 जवानों वाली आर्मी से अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उसने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग का ऑर्डर दिया। डायर का कहना था कि वो इस कदम से इंडियन नेशनलिज्म को कंट्रोल कर सकता है। Gandhi ji, I'm not concerned about the independence of India. तो आप सोचिए, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग सिर्फ अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे थे, बैसाखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रहे थे, तभी एंट्री होती है जनरल रेजिनाल्ड डायर की। अचानक ही फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते वहाँ हजारों लाशें बिछ जाती है। ऐसा क्या हुआ था जिसने जनरल डायर को फायरिंग करवाने पर मजबूर कर दिया? तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट को 1919 में लागू कर दिया। तो ऐसा क्या था इस कानून में जिसे लोग भारत में ब्लैक लॉ यानी काला कानून कहते थे? ये लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों को रोकने के लिए लाया गया था। इस लॉ में ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी भारतीय नागरिक को अरेस्ट कर सकती थी बिना किसी अरेस्ट वारंट के। यू आर अंडर अरेस्ट, केवल शक की बुनियाद पर, बिना किसी कोर्ट के आदेश के ब्रिटिशर्स लोगों को 2 साल तक की जेल कर रहे थे। तो इस कानून और जलियांवाला बाग इंसिडेंट में क्या संबंध है? चलिए जानते हैं गहराई से। रोलेट एक्ट के विरोध में अटैक के ठीक 6 दिन पहले ही गांधी जी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें लोग बिना किसी हिंसा के सम्मिलित हो रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए कई लीडरों को अरेस्ट कर लिया और गांधी जी को भी दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया। तभी पुलिस कई लोगों पर फायर कर देती है, जिसके कारण से लोग भी रेलवे स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस में अटैक करने लगते हैं। तो ये सब भारी हिंसा देखते हुए जनरल डायर मार्शल लॉ को लगा देते हैं। तो फाइनली डेट आती है 13 अप्रैल 1919 की, जहां जलियांवाला बाग पर हजारों लोग बैसाखी के त्योहार को मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। तभी जनरल डायर को ये लगता है कि सभी लोग मार्शल लॉ को तोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग मार्शल लॉ से बिल्कुल अनजान थे। तभी जनरल डायर बिना कुछ सोचे समझे सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है ओपन फायरिंग करने का। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुमान से करीबन 100 से 150 लोगों की ही डेथ हुई थी, पर वहां के आसपास लोगों के अनुसार वहां पर कम से कम 1000 से 1500 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस घटना के बाद भारत में लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। लाखों की भीड़ सड़कों पर आ जाती है। कई पुलिस स्टेशनों और बिल्डिंगों पर अटैक किया जाता है।
सब वायलेंस देखकर गांधी जी भी रोलेट एक्ट सत्याग्रह को बंद कर देते हैं। तो ये थी जलियांवाला बाग की कहानी, एक ऐसा इंसिडेंट जिसे हम कभी भूल नहीं सकते।